अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। AIMIM के लीडर ख्वाजा बिलाल ने एक वीडियो में मीडिया के जरिए ये कहा था कि वो कांग्रेस को इनकी जूती पर रखेंगे। इस पर कांग्रेस के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ख्वाजा पाशा ने इन्हें इसका जवाब दिया है और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में तुम आकर ही हेलीकॉप्टर में बैठ सके, और ये कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ये कहना ख्वाजा पाशा कांग्रेस लीडर का है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। वो होंगे कुछ भी, लेक उसका नाम है ख्वाजा बिलाल। कांग्रेस पार्टी ख्वाजा बिलाल तो कांग्रेस पार्टी के कोई एहसान तले नहीं हूँ। मैं जूती पे रखता हूँ कांग्रेस पार्टी को, मैं जूती पे रखता हूँ कांग्रेस पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज चंद सवाल रखना चाह रहा हूँ। एक साहब है, उनको जवाब देना है। जो बरसात की तरह जो मेडूम निकलते हैं, इन्हें भी बरसात जब खत्म होती तो फिर उसके बाद चले आते हैं। तो हाल ही दिन में एक सोशल मीडिया पे बयान आया है कि हम ऐसा कर देते, हम ऐसा करते, वैसा करते। उसके बाद बोलेंगे हम कांग्रेस पार्टी को जूती पर रखते हैं। तो हम इनको ये बोलना चाह रहे हैं, आप जब इलेक्शन की कैंपिंग में गए थे तो वही कांग्रेस पार्टी की तुफेल थी कि आप हेलीकॉप्टर में फिर रहे थे, जबकि जिंदगी में नहीं बढ़े। हेलीकॉप्टर में फिर के जाके वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे। आज अपने आखाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को जूती पर रखते हो रहे। कांग्रेस पार्टी को भी जाने नहीं तुम, इंटरनेशनल है वो, और कांग्रेस एक समंदर है। और एक बात इनको ये बोलना चाह रहा हूँ साहब को, इन्हों निकलते बरसात होती जैसा मेडूम निकलते वैसा निकलते, सोशल मीडिया में बयान चले आते। आवाम क्या कर रही, क्या मसला है, क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस का साथ छोड़े इसलिए इन्हों कि इनको जो केसा थे इनके, वो केसा खरीद में आ रहे थे। तो ऊंच नीच कुछ भी हो जाएगा बोल के इन्हों अपनी प्रॉपर्टी या अपने केसेस को बचाने के लिए इन्हों वो काम करे। खैर अच्छी बात है, जरूरत है, आप किसमें भी जा सकते हैं। मगर जिस पार्टी में रह के वहां पर आप गूंगे थे, बोलना सीख कर फिर हेलीकॉप्टर में फिरकर आज उसी को जूती पर रखते होते गलत है। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हर वर्कर और सीनियर भी उसका जवाब, आपको मालूम है, उसका जवाब मिलते रहता है। और हमारे एक साहब अशफाक भाई भी आपका अच्छा नाम रखे हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, आप मुश्ताक मलिक साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सदर है, उनके बारे में बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी के मजीदा शहीद हुए, तो आप बात करके आके फुगट के फूला पे लिए। तो भाई एक मर्द मुजाहिद मुश्ताक मलिक और जाकर वहां पर एहतजाज करते हैं, और मैं फिरोज खान, राशिद खान और हमारे दीगर लोग जाकर वहां पे हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करते हैं। और हुकूमत 26 तारीख का टाइम लेती है। फिर उसके बाद जो टाइम लिए थे उसके बाद कोविड आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम डरने और घबराने वाले भी नहीं है, ना तो सेक्रेटरी के मस्जिदों के लिए खामोश बैठेंगे। अब वो फुगट के फूला पहन रहे हैं या पैसे लेके पहन रहे हैं या पैसों के पहन रहे हैं, आपको ना फुगट के मिलते हैं ना तो पैसों के मिलते। और एक चीज, आप बोले आप दोबारा जरा जबान को कंट्रोल में रखिए आप, और अपनी हद में रह के बात करिए। कोसी पार्टी को जूती पर रखते बोलकर ये नहीं बोलना है। आप किसी को बोलिए वो बात अलग है, मगर पार्टी को बोलना गलत है, ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि वही पार्टी में आप जबान जब आपकी बंद थी तो बोलना सीखे आप, आज उसको ही बोल रहे हैं। तो लिहाजा दोबारा आपकी जबान को और आप कंट्रोल में रखकर ये बात करिए। और हमारे जो जितने भी लोग हैं जो आवाम के दरमियान में बांट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सियासी जमात है, मैं उनको सलाम करता हूँ जो आवाम को साथ दे रहे हैं। और हमारे कुछ एनजीओ लोग हैं जो आम आदमी जो दवाखानों के या स्टेशनों के पास वहां पर बांट रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। और एक CID फाउंडेशन के हमारे तस्किन भाई बोल के है, उन्होंने भी सारे PSO में सैनिटाइजर, मास्क और खाने का इंतजाम कर रहे हैं, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे एक लेडीज भी है, एक फातिमा मैडम, पूरा नाम तो याद नहीं है, उन्होंने और उनके टीम, और हमारे 7S के अब्दुल रऊफ साहब है जो आवाम के दरमियान में रहते हैं। कोविड का डर तो हर किसी को है, मगर ये लोग आवाम के दरमियान में अपनी जान जोखिम पर रख के सब काम कर रहे हैं।
मैं पूरे ये सीआईडी के पॉलिटिशियन को और एनजीओ वालों को और आम आदमी को पूर्व को सलाम करता हूँ जो आवाम के दरमियान में है। मानता हूँ पुलिस अच्छा काम कर रही है, अंजनी कुमार साहब हो या महेश भगवत साहब हो रच्चा कोंडा या साइबराबाद हमारे संजन साहब हो और जो छोटे मोटे ऑफिसर जो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी पुलिस को सलाम करते हैं। मानता हूँ मैं एक वारदात हो रही है, जैसा कल भी एक वाकया हुआ है आसिफ नगर पीएस पर, वहाँ के हवलदार बात कर रहे हैं कि इनकी इंक्वायरी करेंगे, अगर वो कांस्टेबल की गलती है तो उसको सस्पेंड भी करेंगे। हम इसी बात पर भी सलाम करते हैं उनको। तो पुलिस से आवाम को दुश्मनी नहीं है। पुलिस ये बोल रही है कि आपको इतना टाइम दिए, बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा आपको इजाफा देने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, दूध की पैकेट लाना करना है वो तो आप उससे पहले कर सकते हैं। ये भी आवाम की है, मगर इमरजेंसी है, जा सकते हैं, पुलिस इजाजत देती है उसकी। ये एक चीज। और एक चीज, टीआरएस गवर्नमेंट पहले भी फेल थी, आज भी फेल हो गई है। कोई इंतजाम नहीं है, ना राशन कार्डों में चावल डाल रहे, ना अकोड़ों में आप पैसे डाल रहे, कुछ नहीं। खाली लॉकडाउन लगा दिया, बैठ गए, 2 बार निकले फार्म हाउस से, फिर ले लेके आराम कर रहे। कोई नहीं है, ना तो इनकी एमपी या तो एमएलसी, ना इनके बेटे हैं ना इनकी बेटी है, कोई नहीं है। खाली बस सुकून में बैठे हुए, बैठी जगह सुबह आता, शाम होती ये भी आता। तो वही टीआरएस गवर्नमेंट को भी बोलना चाह रहे हैं कि आप बुनियादी काम करिए, आवाम का काम करिए, वरना फिर 2023 में इंशाल्लाह नस्ल नाबूद आपका चले जाएगा और आवाम अच्छा मजा चलेगी आपको। सवाल जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।